तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं जोधपुर में घंटाघर में और अभी हम हैं घंटाघर के ऊपर है और यहाँ से देखिए मैं आपको पूरा व्यू बताता हूँ घंटाघर के आसपास के पूरे मार्केट का। बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बहुत प्यारा सा नज़ारा दिखता है। आज हम लोग कार से नहीं आए थे क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है ना यहाँ पर कार लाना ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, कार तो आप लेके आ गए ना तो फंस जाएगी कार। हाँ, ये है कि पहले अपन ना कार यहाँ लाके यहाँ तक हम लोग क्या पार्क कर सकते हैं। अच्छा, इसका वेट है ना, काउंटर वेट। तो अंकल के अकॉर्डिंग ये है कि एक बार जब इसमें चाबी भर दी जाती है तो अराउंडिंग ये 7 दिन तक ऑटोमेटिकली काम करता है और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं आ रही है ना। ये सन है ना लंदन का, लंदन की है ये जो पूरा जो वॉच है ये पूरी लंदन से आई है। अंकल ने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो वो देखो कोई चोरी मेरा पूरा, कोई चोरी है ना पूरा मेरा। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो लाइक फादर वगैरह वो भी यहीं पे काम करते थे? करते थे, मेरे बच्चे संभालते लिखा हो ना सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंकल और अंकल की फैमिली यहाँ पर यहीं पे काम करते हैं और वो उनका ही पूरा ये और उन्हीं की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। माय फादर अल्लाह नूर मिस्त्री, हियर यू मीट मिस्टर मोहम्मद इकबाल, द पर्सन बिहाइंड द ticking of the clock tower. He is from the second generation of his family who have been maintaining this clock since 1968. Mr. Mohammed Iqbal is here from 10 September 2009. Okay, तो अंकल मोहम्मद इकबाल आप है? हाँ, मोहम्मद ये जो अंकल है यहाँ पर 2009 से है। Currently he and his son Mr. Mohammed Sakil are the only person who know how to make this complex clock work. Where बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो घड़ी है ये कैसे काम करती है, केवल अंकल और इनके जो बेटे हैं मोहम्मद शकील वो ही जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो अंकल बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा। वो तो क्या है कि तुम मेरे नीचे कर रहे थे वीडियो, आराम से करना दो इनको। मेरा तो बोला इनको करना दो। कभी पहली बार आए हैं, रहते वर्षों से यहीं पे है, लेकिन आज घंटाघर के अंदर आए हैं हम। तो आप पर पहली बार ही हैं? बिल्कुल सर, पहली बार आए हैं। मैं मेरे बच्ची को ले गया हूँ, वो बच्चे को भी ले गया हूँ उनको दिखाने के लिए। बेटा आप क्या करते हैं? बहुत अच्छी चीज है। मैं 10 पास की है। अच्छा, 10 पास की तो बेटा ओके। कितने परसेंटेज मैंने? आएगा 30 तारीख को आएगा। आरबीआई से रिजल्ट भी आना बाकी है। तो अभी क्या करोगे फिर? नीट जेईई की किसकी तैयारी करोगे? अभी तो फिर साइंस लेने की तैयारी। साइंस से तो नीट जेईई किसी की तैयारी करने की है? हाँ, नीट की है। ओके। मैं भी खुद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं भी आईआईटी और नीट भी पढ़ाता हूँ। हाँ, अभी आ गया वो क्या है कि वो मेरे पास पता भी है। अभी तक कोई समय कोई मेरे को बना मंत्री है भारत का अंदर समाने तो जा भी है ये आर्यन अगस्त। मैं बिल्कुल अंकल मैं सोशल मीडिया पे इसको शेयर करूंगा डेफिनेटली। ये तुम कुछ अभी तुम करे ना, मेरे पास सब आए गोल्ड देने की गेम थी, अभी तो कुछ नहीं मिला। अंकल अभी तो हम तो अभी स्टार्ट ही किया, हमने करियर जनरली स्टार्ट के पास है तुम्हारे यार ये मेरे दवा मेरे पास डेफिनेटली वी विल डू इट। हाँ, मेरे पास तो पूरे भारत से आके आगे विदेशी दिल्ली से बहुत है, वो कैसे जाम करा देंगे। घर का पता तो ये ले, घर का पता वो अभी तक कुछ नहीं। इसमें घर के पते की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो आपकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं तो कहूँ मैं अब ये जो कलेक्टर है उसने भी ये मेरा है नाम अभी 15 अगस्त को, ये 26 जनवरी को नाम आएगा, सब आगे नाम हटा दिया। पता इतनी बदमाशी बात। कोई ना अंकल, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसे यार लोग तो कुछ नहीं करते, उसको मिल जाए ना। सही बात है। देखो एक्चुअल में अंकल का भी कहना सही है यार। वो मतलब उनके जो फादर वगैरह है वो भी काफी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये जो पूरा जो क्लॉक है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, ये इनके फादर जानते थे कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है, या फिर उनके जो ये और इनके बेटे हैं वो इस चीज को जानते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि यार
लोग उनके काम को अप्रिशिएट भी करें, और सही भी है, अप्रिशिएट करना भी चाहिए। तो अभी देखो हम तो लोग बहुत छोटे क्या ना यूट्यूबर है। अब आप लोग ही कुछ कर सकते हैं, आप शेयर करो। अंकल चाह रहे थे कि अगर वो अगर हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे सम्मानित हो जाए तो उनको बहुत खुशी होगी। तो मैंने तो अंकल को यही बोला कि अंकल अभी हम तो बहुत छोटे यूट्यूबर है, शायद हमारी आवाज़ तो कहाँ तक पहुँचेगी हमें भी पता नहीं है, बट आप लोग शेयर कर सकते हो, और अंकल अगर सम्मानित होते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं होगी। और अप्रिशिएट भी करना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारी विरासत को संभाल के रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते रखते हैं। हाँ, जोधपुर में ये भी एक टूरिस्ट प्लेस, यहाँ आओ, घूमो, बर्तन खरीदो, चप्पल खरीदो, और जूते खरीदो, और सब्जी खरीद लो। एकदम यूँ लगता है ना, थोड़ा सा गांव जैसा मार्केट लगता है ना। हाँ। तो ये है पूरा घंटाघर का पूरा मार्केट। ठीक है, अच्छी वाइब दे रहा है, क्यों पाए, है ना। ठीक है, शाम को हम आते हैं ना, अच्छा है, काफी अच्छा मन लग सकता है यहाँ पर। लाइक एकदम यार, मतलब बिल्कुल एकदम गांव की याद, एकदम गांव की यादें, क्या ना, प्रॉपर गांव जैसा ही है ना। पूरा मार्केट एकदम गांव का लगता है, कि छोटा जो टाउन होता है उसका जैसा मार्केट है। सारे लोग चिल है, एकदम आराम से घूम रहे हैं, आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। ये यार नहीं, अच्छा है यार पायल, बुरा क्या है इसमें? कुछ बुरा नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे को तो यार सबसे प्यारा व्यूज क्या लग रहा है पता है? कौन सा? मेरे को लग रहा है वो मेहरानगढ़ वाला। यहाँ से बाहर जब हम देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, और वहां से जब नीचे देखते हैं तब भी बहुत प्यारा लगता है। वो एक वो क्या महल जैसा कुछ था ना, विंडो जैसा, वहां से अपन देख लेते हैं, उधर कहीं से अपन ना। हम लोग राजसमंद उदयपुर से हैं। आप कहाँ से सर? हम हनुमानगढ़ से। अच्छा, हनुमानगढ़ से हैं। यहाँ पर एग्जाम था ये सर। अच्छा, आज क्या प्री का एग्जाम है? प्री का एग्जाम। ओके, सही है। कैसा गया पेपर? हाँ, बढ़िया है। बस आपका खुद का था या फिर? अच्छा, हनुमानगढ़ भी है ना, आप पटनेर दुर्ग वगैरह घूमने वाली चीज। अच्छा, किला है हमारे। अभी जस्ट स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर ही करेंगे सारी तरफ जितना भी है। हाँ, वैसे तो मैं राजस्थान के 32 जिले घूमता हूँ सर। नहीं, हम भी इसीलिए थोड़ा स्टार्ट किया है कि हम भी थोड़ा इसी बहाने घूम लेते हैं। तो अभी जोधपुर में मैं भी अभी जोधपुर में ही जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने कहा पहले जोधपुर पूरा कवर करेंगे, फिर बाहर निकलते जाएंगे। नाइस टू मीट यू सर। क्या नाम है सर आपका? संदीप बाना। संदीप बाना, नाइस टू मीट यू। चलो हो जाए आपकी। तो अभी हम वापिस मार्केट की तरफ जा रहे हैं। घूमने का एक पर्पस मिल गया है, और लोगों की कहानियां भी पता चलती हैं कि लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं। यार बहुत बड़ी चीज़ है पायल, मैं तो ये बड़ी चीज़ है कि उनके इनको कोई सैलरीज वगैरह मिलती है? ऑब्वियसली मिलती होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आज वो और उनका बेटा नहीं होना, हाँ, तो कोई इस घड़ी को चला भी नहीं सकता है। तो डेफिनेटली उनके अप्रिशिएशन तो बनता है। और मैं अगेन आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अंकल और उनके बेटे को उनके काम का अप्रिशिएशन मिले। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। पहले जैसी शाम होती थी, थोड़ा सा सनलाइट जैसे कम होता था, हमें क्या ना शूट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पूरा एकदम जो लाइक वीडियोस बनता था वो बहुत काफ़ी ब्लरी बनता था। बट हमारा सॉल्यूशन है, हम लोगों ने एक रिंग लाइट मंगवाई है, ब्लॉगिंग लाइट। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग लाइट। जैसे हमारी थोड़ी सी जो हमारी वीडियोस है वो काफ़ी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। सस्ते मिलते 20 रुपए के आधा किलो मिल सकते हैं, और वहाँ पे फ्रेश में हमें 100 रुपए केजी, मतलब 50 के आधा किलो। कौन सी वाली सर? तोरी यहाँ कितने का मिल रहा है? 20 के आधा किलो, मतलब 40 रुपए किलो। अच्छा, और वहाँ कितना है? 100 रुपीज केजी, 105 रुपीज। तो फिर ले ले। हाँ, ले लेते हैं यार। पायल थोड़ा सा संभल के यार अपने को, अभी क्योंकि इंडिया में कोविड के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो यार थोड़ा सा मास्क वगैरह लगाना हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका शॉप का नाम? हमारा शॉप का नाम है बाबा आर्ट और स्टूडेंट, दो नाम से शॉप चलता है। यहाँ पे बांधनी का साड़ी मिलता है, लहरिया का साड़ी मिलता है, ब्लॉक प्रिंटिंग का साड़ी मिलता है। ओके, बांधनी, लहरिया और ब्लॉक प्रिंटिंग है। जैसे अजरक हो गया, वो ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब है। एक्चुअली मेरी वाइफ ने भी फैशन डिजाइनिंग कर रखी है पायल। जैसे बांधनी
वो क्या डेडिकेट ये जय बच्चन की साइज में आयरन करेंगे तो अमिताभ बच्चन को भी इतना बड़ा सिल्वर ये प्योर सिल्वर में जी with a precious and semi precious stone. How to clip? ये सारे स्टोन्स है जी द ऑल सेमी प्रेशियस, क्योंकि ज्यादा सेमी प्रेशियस सिल्वर के ऊपर सेटिंग किया जाता है। और रही बात प्रेशियस में, इन दिस काउंटर दिस ऑल प्रेशियस हियर, ये वाला सारा रॉयल में है। बहुत खूबसूरत है शुक्रिया। ये कुंदन ज्वेलरी है, ये टिपिकल राजस्थान की है। कुंदन मीना ये सब अब जैसे हम जोधपुर के हैं तो टिपिकल हम जोधपुर का नहीं कहेंगे, क्योंकि कुंदन ज्वेलरी जो है सिर्फ राजस्थान में 3 जगह की फेमस है, जोधपुर, बीकानेर एंड जयपुर। जी हाँ। और इनके बेग का क्या प्राइस होता है? ये मैडम 250 से स्टार्ट होता है। अच्छा। जैसे ये देखते हैं ये 450 का। ओके हाँ जी, और देखना मलमल। सरदार मार्केट, क्लॉक टावर, जोधपुर, शॉप नंबर 218, जेके आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है यार, सबका कोलैबोरेशन से सबका काम हो रहा है। मैं थोड़ी सब्जी वगैरह खरीद लूं क्या? हाँ खरीद लेना। प्याज वगैरह क्या? बहुत सारी सब्जियां खरीदने का मन कर रहा है यहाँ से तो मेरा। डेफिनेटली कार्ड लेके आते ना तो तू बोलती जितना सामान क्या ना दिलवा देता तुझे मैं। एक्चुअली ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट है यहाँ पे वेजिटेबल सारी, और सारे फ्रेश भी है, ऐसा भी नहीं कि कोई खराब, सब तो वैसी की वैसी थी वहाँ पे। तो अब हम लेके हमने हमारा बैग और हेलमेट है वो घंटाघर पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पे रखा था, अभी उसको कलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू भैया।